3 मई 2026 को 22,79,743 टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 22,05,033 अपीयर हुए। ऑलमोस्ट 97% का अटेंडेंस रहा। इतने सारे बच्चों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? यार तुम सालों मेहनत करते हो, चाट पापड़ी नमकीन पता नहीं कौन कौन से बैच ज्वाइन करते हो, अपनी सोशल लाइफ का गला घोंट के कन्फाइंड इन्वायरमेंट में दिन रात काट देते हो और कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हो उस एक दिन अपना 100% देने के लिए। पता नहीं कितने डीपीपी, कितने रिवीजन, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जाते हो ताकि लास्ट में तुम्हारा मॉकिंग बर्ड बनाया जा सके। इतना प्रिपरेशन, इतने सेक्रीफाइसेस सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि सिस्टम रिग्ड है पूरा। हर साल इस तरीके का पेपर लीक हो रहा है, 10वीं का, बोर्ड का, पुलिस भर्ती का, यूजीसी नेट का, जेई मेंस का, ये नीट का पेपर लीक हो रहा है। तो हर साल नीट का, बीपीएससी का तमाम है। ओके, सो एज ऑफ 19 मई 2026 दिस होल मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और फुल पिक्चर अभी हमारे सामने नहीं है। सो व्हाट वी नो फॉर नाउ इज कि जो लीक्ड पेपर है वो पहली बार पुणे से सामने आया है, जहां एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने इसकी हार्ड कॉपी रिसीव की है। इट वाज देन कुरियर टू शुभम खिरनार नासिक, जिसने इसका फोटोग्राफ्ड वर्जन भेजा अपने गुरुग्राम वाले कॉन्टेक्ट को, जिसका नाम था यश यादव, जिसको अप्रोच किया था राजस्थान के मांगीलाल बिवाल ने अपने भतीजे के लिए, जो कि नीट की तैयारी कर रहा था। This one family which is involved in this leak had 4 children of the family who passed the exam and they are in medical colleges. Now it is apparent that 2025 exam was also fuzzed. What do we do about that now? Do we take out those students? Do we cancel the exam of 2025 as well? I think it is too late. ना मांगीलाल और यश के बीच में डील हुआ कि जो पेपर खिरनार सप्लाई करने वाला है, अगर उसके 150 क्वेश्चन मैच कर गए नीट के एक्चुअल पेपर से, तो ये 10 से 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। ना शुभम खैरनार ने पेपर अवेलेबल करा दिया 29 अप्रैल को, एग्जाम से 4 दिन पहले। अब मांगीलाल जी ने वो गेस्ट पेपर अपने भाई दिनेश के लड़के ऋषि, जिसके लिए वो पेपर स्पेसिफिकली मंगाया गया था, उसको तो दिया ही, रिलेटिव्स को भी दिया और एक टीचर को भी भेज दिया जिनका नाम था सत्यनारायण। और ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि इंसान के पास अगर पैसे आ जाएं तो जरूरी नहीं है कि वो घमंडी ही होगा। अगर उसके दिल में उदारता है तो वो और उदार हो जाएगा और दानवीर हो जाएगा। आई थिंक भाई मांगीलाल जी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मांगीलाल जी ने सिर्फ अपना भला नहीं चाहा, एक रिलेटिव की भी हेल्प की, एक टीचर की भी हेल्प की। और ये वही जमाना है जहां लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का डाउनफॉल देखना चाहते हैं। सल्यूट है मांगीलाल जी को। सो द टाइमलाइन वाज लाइक दिस। नासिक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकला, पुणे के आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास पहुंचा, फिर वहां से नासिक यानी कि खैरनार के पास पहुंचा, फिर वहां से गुरुग्राम और वहां से राजस्थान सीकर, एंड देन स्प्रेड हुआ ये जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, केरला वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल एंड कोचिंग नेटवर्क्स। नाउ एक छोटी सी गलती हो गई। 2 मई की रात को एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही जो गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, ये केरला के एक एमबीबीएस स्टूडेंट के पास पहुंचा उसके फ्रेंड के जरिए। और क्योंकि ये पहले से एमबीबीएस स्टूडेंट है, इसको तो नीट नहीं निकालना, तो इसने वो पीडीएफ अपने पापा को भेज दिया, जो कि राजस्थान के सीकर में रहते हैं और एक पीजी चलाते हैं। और उनके फादर साहब अगली सुबह जब सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पीडीएफ शेयर करते हैं अपने पहचान के केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सूथर को। क्यों? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसे ही सूथर साहब ने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को मैच किया गेस्ट पेपर से, उनकी खिसक गई, पैरों तले जमीन। 45 आउट ऑफ 108 केमिस्ट्री क्वेश्चंस, 90 आउट ऑफ 204 बायोलॉजी क्वेश्चंस एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हैं। अब यहाँ तुम कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हो गया था, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो 45, 90 वाला पैटर्न चलता था, पर 2021 में पैटर्न चेंज हो गया और इन्होंने कुछ तो बना दिया है। फिर अभी जो गेस्ट पेपर था, इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन बैंक था जिसमें टोटल 108 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, 204 बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, जिनमें से 45 एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे थे केमिस्ट्री वाले और 90 मैच कर रहे थे बायो वाले। हेंस 90% एग्जैक्टली सिमिलर। और ये सब कुछ नहीं होता अगर किसी को चुल न मस्ती पेपर भेजने की। यही तो प्रॉब्लम है इंडियन फ्रॉडस्टर्स के साथ। इतना अच्छा लिंक था, इतना अच्छा कनेक्शन था, एक डिस्ट्रीब्यूशन ढंग का नहीं बना सके। एक छोटी सी चूक की वजह से कितने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, कितने ही पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो गया, कितनी मेहनत करके पैसे कमा के उन्होंने गेस्ट पेपर खरीदा होगा। कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? बस इतना पता चलने की देर थी और वो हॉस्टल ओनर और सूथर साहब पहुंच गए लोकल पुलिस स्टेशन सीकर, जहां एलिजेडली पुलिस वालों ने उनका कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। अब आप बताओ, पुलिस वालों ने सही किया या गलत किया? सही किया। इतनी बड़ी आबादी में किसी ने हिम्मत करके कि स्कैम रचा है और आप चाहते हो कि पुलिस वाले उनकी हेल्प भी ना करें। बड़े खुदगर्ज हो यार तुम तो। क्या ऐसे ऑपरेट करेगा हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर?
नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आई रियली एडमायर जिस होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंडियन पुलिस एक्ट करती है। मुझे लगता है इंटरनली उनके ट्रेनिंग का ये पार्ट होगा जहाँ पर उन्हें सिखाया जाता है कि फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस द क्राइम इज टू नेवर एडमिट देयर्स अ क्राइम। आपने अगर एक तरफा क्राइम एडमिट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको हर तरफ क्राइम ही क्राइम नजर आएगा। आप सिर्फ सोसाइटी की नेगेटिविटी ही देखते रह जाएंगे, आप कभी उसका पॉजिटिव साइड नहीं देख पाएंगे। आपके साथ रेड कार थ्योरी हो जाएगी, आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे जल्दी जल्दी एक्ट कर करके। ऐसे तो क्राइम खत्म हो जाएगा और सोसाइटी का जो बैलेंस है गुड और बैड का वो रहेगा ही नहीं। आई थिंक यही वो कारण है जिस वजह से सीकर पुलिस ने कंप्लेन नहीं रजिस्टर किया और उन्हें भगा दिया ये बोलकर कि तुम एग्जाम कैंसिल कराने आए हो। क्योंकि पुलिस वाले अगर सेल्फ एग्जामिन करेंगे तो वो सामने वाले की बातों में आ जाएंगे और इस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाएंगे। पुलिस वाले ऐसे थोड़ी एक्ट करते हैं भाई। खुद को विशेल ब्लोअर बताने वाले शशिकांत सुथार नाम के एक टीचर ने दावा किया था कि 3 मई की नीट परीक्षा के बाद जब उनके मकान मालिक वायरल गैस पेपर को लेकर उनके पास आए तो वो दोनों पहले सीकर के गुरु कृपा कोचिंग के डायरेक्टर के पास गए थे। फिर वहां से वो कुछ अधिकारियों और सीकर के एसपी प्रवीण नायक के पास गए, जहां ये फैसला लिया गया कि इस लीक की घटना को लोकल लेवल पर नहीं बताकर इसे नेशनल लेवल पर उठाया जाए। शशिकांत सुथार के दावे की माने तो 3 मई की शाम से लेकर 7 मई की शाम तक सीकर का प्रशासन और एसपी तय करते रहे कि करना क्या है। तो सूथर साहब ने अपने कॉन्क्रीट एविडेंसेस मेल कर दिए एनटीए के टॉप ऑफिशियल्स को, जिसके 2 घंटे के बाद उनको कॉल्स आने लग गए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। देन एनटीए ने आईबी को अलर्ट किया और 8 मई को राजस्थान एसओजी ने केस रजिस्टर किया एंड इस तरीके से 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल डिक्लेयर कर दिया। और अभी तक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एनटीए के ऑफिशियल्स के ऊपर शक किया जा रहा है क्योंकि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ है। और जो सबसे कॉमन नाम सामने आ रहा है वो है पीवी कुलकर्णी, जो कि पुणे में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। नाउ डू यू रिमेंबर ऋषि मांगीलाल का भतीजा जिसके लिए पूरा प्रपंच हुआ था? उसने कितना स्कोर किया है? एज पर द रिपोर्ट्स उसका स्कोर है 107 आउट ऑफ 720। इतना गलत कैसे हो सकते हो बे? अबे तुम्हारे हाथ में एक्चुअल गैस पेपर था, इनके हाथ में सोने का कटोरा दोगे ना तब भी भीख मांगेंगे साले। अगर आपको याद हो तो 2024 का क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ था। वैसे क्वेश्चन पेपर तो सॉलिड होता है तो लीक कैसे हो जाता है? खैर, क्वेश्चन पेपर को ओवैसिस स्कूल के कंट्रोल रूम से चोरी किया गया था। बैंक वॉल्ट से क्वेश्चन पेपर जब कंट्रोल रूम पहुंचा तो उस कंट्रोल रूम का अनऑथराइज्ड एक्सेस दिया गया पंकज कुमार को, जो एक सिविल इंजीनियर था। किसने दिया? प्रिंसिपल अहसनुल हक एंड इम्तियाज आलम वाइस प्रिंसिपल ने। देन सॉल्व क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के गेस्ट रूम में इकट्ठे हुए बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और स्कैंड कॉपी भी भेजी गई अलग अलग लोकेशंस में, और जिन जिन बच्चों ने एडवांस पे कर रखा था उनको ही एक्सेस दिया गया। बच्चों ने पेपर मेमोराइज किया और प्रिंटेड कॉपी वहीं छोड़कर एग्जाम दिया, है ना। 8/10 था ये वाला स्कैम, मतलब और अच्छा हो सकता था, डिस्ट्रीब्यूशन एवं ही निकला। इसीलिए अप्रैल 2025 में इसका मास्टरमाइंड पकड़ा भी गया। नाउ द मेन क्वेश्चन इज पेपर लीक क्यों हुआ? तो सबसे पहला रीजन जो आपने गेस कर लिया होगा वो है फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ द पेपर। एक पेन पेपर एग्जाम 24 लाख बच्चों के लिए, मतलब क्वेश्चन पेपर को हफ्तों पहले प्रिंट किया जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सिटीज के बैंक वॉल्ट्स में स्टोर किया जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, देन फिजिकली ह्यूमंस के द्वारा उसे खोला जाएगा ना। हर एक स्टेप में आपको एक्सट्रैक्शन पॉइंट नजर आ रहा होगा। पेपर फिजिकल कॉपीएबल फॉर्म में एग्जाम से हफ्तों पहले एग्जिस्ट करता है और 2026 वाला लीक तो एलिजिडली प्रिंटिंग प्रेस से ही हो गया ना। इसका जो सोल्यूशन है वो 2019 से ही जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम के लिए एनटीए अपना रहा है, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नीट के लिए ये डिसीजन लेने के लिए इन्हें 2027 का इंतजार क्यों करना पड़ा। दिखाई दे रहा शख्स कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वही शिवराज मोटे गांवकर है जिसे नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। शिवराज लातूर की आरसीसी कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर है और फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। अब जरा इस वायरल वीडियो को समझिए। वीडियो में शिवराज एक क्लासरूम के अंदर खड़ा नजर आ रहा है। उसके हाथ में तांबे का एक बर्तन है और वो घास जैसी पत्ती से छात्रों पर पानी छिड़क रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो में वो छात्रों से ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा एम्स में एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा था? क्या छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा था? क्या मेडिकल एंट्रेंस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी के नाम पर बच्चों और उनके परिवारों की भावनाओं से खेला जा रहा था? वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं।
कुछ लोग इसे मोटिवेशन का तरीका बता रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास और मानसिक दबाव बनाने का तरीका मान रहे हैं। क्योंकि 2027 से होने वाला नीट एग्जाम सीबीटी फॉर्म में होगा, जो कि पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चरल इशू को सॉल्व कर सकता है, जिसके 3 फायदे भी हैं। पहला कि क्वेश्चन पेपर इंक्रिप्टेड होगा और हर कैंडिडेट के हिसाब से उसे रैंडमाइज किया जा सकता है और उसे टर्मिनल्स पर रिलीज किया जाएगा एग्जाम टाइम पे ही। देखो, जो डिमांड और सप्लाई वाला मार्केट है ना, ये बर्बाद हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है इस मार्केट में। एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, लेकिन वहीं पर प्राइवेट में आपको 50 से 80 लाख या उससे ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है और कंपटीशन भी जोरदार है। तो ऐसे केस में 10-20 लाख रुपए दे के पेपर लीक कराने में क्या बुराई है, और फिर भी पैसा बच रहा है। ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। आपने देखा होगा कि फ्लड प्रोन एरियाज में जब फूड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से धक्का मुक्की पे आ जाते हैं, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो सबसे आगे होता है, उसी को खाना जल्दी मिलता है, और क्योंकि लिमिटेड होता है तो पीछे वालों को मिलता नहीं है। तो ये एग्जैक्ट सिमिलर सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स की स्कैरसिटी है, और यहाँ पर जो आपकी ताकत है, जो आपका अनफेयर एडवांटेज है, वो है आपका पैसा, जो कि लोग फेंक रहे हैं। और एक बात तो गिवन है कि हर चीज़ की कीमत होती है, आपको बस प्राइस रखना आना चाहिए। और यहाँ पर कोई इंटेंशनली डेस्परेट क्रिमिनल नहीं है। राजस्थान का एक बाप है जो अपने बच्ची की मदद करने के लिए इस एडवर्सिटी में एक सिक्योरिटी खोज रहा है, जिसके लिए वो अपनी अनफेयर एडवांटेज का फायदा उठा रहा है, जो कि हर कोई करता, भले कोई एडमिट करना ना चाहे। तो इस तरह के सिनेरियो में लीक्ड पेपर का डिमांड हमेशा रहेगा और वेल फंडेड रहेगा। यू आर नॉट फाइटिंग क्रिमिनल्स, यू आर फाइटिंग इकोनॉमी। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि जो एग्जाम है वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है, पर एक्चुअल में पूरा सिस्टम ही बॉटलनेक्ड है। चलो, अपने एग्जाम में मेडिकल सीट्स बढ़ा दी, लेकिन हॉस्पिटल में उतनी क्षमता ही नहीं कि इतने सारे डॉक्टर्स को वो केटर कर सके। एम्स में सारा भीड़ क्यों जाता है? क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स की औकात ही नहीं इतने सारे मरीजों को ठीक करने की या उनकी बेसिक फैसिलिटी भी दे पाने की। जिला अस्पताल हो गया, जो ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ नहीं है उनमें, तो उन्हें मजबूरन एम्स भेजना पड़ता है, और एम्स के डॉक्टर्स वैसे ही ओवरवर्क्ड हैं। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये धड़ल्ले से अपनी मनमानी क्यों चला पाते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है, सिस्टम को भी पता है, मरीज को भी पता है कि एम्स में अगर तुम्हें इलाज कराना है तो उसके लिए भी अप्रोच चाहिए होगा। तुम्हें नंबर के चक्कर में नंबर लग जाएंगे। इलाज चाहिए है तो वो कुछ इस हालत में मिलता है। आपके सह नागरिक इस तरह पूरी रात ठंड में बैठेंगे, तब देश के सबसे बड़े अस्पताल में, दिल्ली एम्स में जाकर के उनको इलाज मिलेगा। यानी कि आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप अपनी जेब ढीली करिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा करिए, तब जाकर के आपको इलाज मिलेगा। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको ऐसे ज़मीन पे बैठ के नंबर लगाना होगा, वो भी सबको नहीं मिलेगा। यहाँ ठंड में ठिठुरना होगा, दूर दूर से आना होगा अपने खर्चे पे। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाली बात ये होगी कि हम सब अपनी अपनी प्रिविलेज में बैठे हुए हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात हो सकती है कि लोगों के पास आने जाने का भी खर्चा नहीं होता है। ना इसके बाद जो भी रीजंस हैं इस पेपर लीक के, वो सारे सॉल्व हो सकते हैं सीबीटी के जरिए, क्योंकि ये जो लीक था वो सिस्टम डिजाइन फेलियर की वजह से हुआ था। तो ये सिस्टम डिजाइन में चेंज आने की वजह से ही ठीक होगा। खैर, तुम्हारा क्या ओपिनियन इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक तो एग्जाम देने जाओ तो ड्रेस कोड के नाम पे 50 से चोंचले करेंगे, किसी का शर्ट काट रहे हैं, किसी का पैंट काट रहे हैं, किसी का बाल काट रहे हैं। अबे तुम ही दे दो ना, क्या पहन के आना है, पीपी किट टाइप बंटवा दो उसको। इनके बॉल पेन में भी इतना ही बॉल रहता है कि गोला करते करते खत्म हो जाए। मेरे जीप में भी ताला लगा दो, कहीं आपके पेपर में मुंह